जय हिंद फ्रेंड। 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत न देने का कानून बनाया है? तो दोस्तों, मानवाधिकार समूह के ज़्यादा प्रेशर के कारण ऐसा अपने कानून में संशोधन किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने 2 या 3 दिन पहले एक संशोधन और किया था जो उनके यहाँ कोड़ा मारने की जो प्रथा थी उसको भी समाप्त किया था। और अब इन्होंने, अगर कोई नाबालिग दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी और उसको 10 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा संशोधन भी इन्होंने अपने कानून में किया है। बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और वहाँ पर रियाल नामक मुद्रा चलती है। यहाँ के युवराज का नाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। ये यहाँ के उप प्रधानमंत्री भी है और पूरे वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री भी हैं। यमन की बात करें तो यमन की राजधानी साना है। ओमान की बात करें, ओमान की राजधानी मस्कट है और ईरान की राजधानी तेहरान है। और इन सभी में रियाल मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 से निपटने के लिए लाइफलाइन उड़ान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, पहले जानते हैं लाइफलाइन उड़ान है क्या। देखिए, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितनी भी है, जैसे कि बस है, ट्रेन है या ट्रक वगैरह, इनके द्वारा हम मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम चीज़ें भेज देते हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी है, क्योंकि ये रन नहीं कर रही, ये चल नहीं रहे हैं। इसलिए तो हम, अगर बाय द वे दवाई की रिक्वायरमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पड़ रही है तो हम कैसे करें? तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, यानी कि दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है, जो मेडिसिन फैसिलिटी है, इसको फुलफिल करने के लिए चलाया गया था लाइफलाइन उड़ान योजना। अब तक इन्होंने 383 फ्लाइट के द्वारा लगभग 684 टन दवाई देश के भिन्न भिन्न कोनों में रिमोट से रिमोट एरिया पर पहुंचाई है। अगर इसमें फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट जैसे एयर इंडिया, अलायंस इंडिया, लगभग 223 फ्लाइट तो इन्होंने इसकी ही यूज की है। मतलब कि एयर इंडिया और अलायंस इंडिया ने लगभग 223 फ्लाइट्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पहुंचाई है। अगर बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी, तो वे हैं हरदीप सिंह पुरी। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल। और रसायन और उर्वरक मंत्री है डीवी सदानंद गौड़ा जी। तो इसका आंसर हुआ नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी से बचाव की भविष्यवाणी करने हेतु प्रकृति डैशबोर्ड किस आईआईटी द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और शोधकर्ताओं की एक टीम ने ये एक वेबसाइट तैयार की है जिसके द्वारा हम मतलब कोरोना के संक्रमण का अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। ये मोबाइल पे भी चल सकती है। इन्होंने इसका नाम रखा है प्रकृति। इससे देश के मतलब देश में हर 3 सप्ताह तक कितने कोरोना वायरस संक्रमण हो सकते हैं इसका अनुमान पहले ही लगा जा सकता है। इसके द्वारा मतलब जो हमारे अधिकारी है और जो हमारे इस कर्मचारी है वे देख सकते हैं कि कोरोना को किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा या कम किया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन भी इनको इस पर मिलेगी कि क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए इसको कम करने के लिए। रही बात आईआईटी रुड़की की, आईआईटी रुड़की ने एक वेंटिलेटर तैयार किया था जिसका नाम था प्राणवायु। ऐसा ही एक वेंटिलेटर तैयार किया नासा ने जिसका नाम है वाइटल। और इन्होंने कुछ ऐप भी कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ ऐप भी तैयार किया जिसपे इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि गो कोरोना को, संपर्क 0 मीटर। तो इसका आंसर था आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने ही प्रकृति डैशबोर्ड तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए एक मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला है आंध्र प्रदेश। बेसिकली आंध्र प्रदेश इस ऐप की सहायता से उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा जो खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही सिम्टम्स हैं कोरोना के। तो पहले ग्राहक आकर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा जो मेडिसिन शॉप है उनको, और उसके बाद ही मेडिसिन शॉप वाले जो दुकान वाले हैं वो उनको दवाई देंगे। तो ऐसा करने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और जोराम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैथियास बोई ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये बेसिकली डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने 2012 में डबल मैच बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। 2 बार इन्होंने यूरोपियन टाइटल भी जीत लिया है। तो ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने
रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो दोस्तों ये थी एक क्रिकेटर, क्रिकेट खेलती थी। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान। इनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीर इंसाफ, यानी कि पीटीआई पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किए हैं? तो दोस्तों ये रोबोट बनाए हैं केरल सरकार ने। बेसिकली डॉक्टर या नर्स या किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ को जो हमारे संक्रमित लोग हैं उनके पास बार बार ना जाने से बचाने के लिए, यानी कि उनको संक्रमण से बचाने के लिए ये रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन रोबोट्स की हेल्प से हम उन पेशेंट तक दवाई पहुंचा सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं, खाना पहुंचा सकते हैं, या उनके आसपास की सफाई कर सकते हैं। तो ये जिससे कि बार बार हमारे डॉक्टर नर्स को उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, तो हमारे डॉक्टर और नर्स भी इस संक्रमण से बचे रहेंगे। ऐसा एक रोबोट तैयार किया था झारखंड सरकार ने, उन्होंने इसका नाम कोबोट रोबोटिक्स रखा था। एक ऐसी ही ट्रॉली तैयार की थी, वो तैयार की थी बेंगलोर के विक्टोरिया अस्पताल में, जिसको जो बल्कि जो भी दवाई ले जाने के काम आती थी इधर से उधर। जो केरला की बात है, केरला ने एक योजना भी स्टार्ट कर रखी है कोरोना को समाप्त करने के लिए। उस योजना का नाम है ब्रेक द चेन। केरला की बात करें तो केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, अमरावती राजधानी है। YS जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला यहाँ की राजधानी है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना नामक सर्च इंजन किसने विकसित किया है? तो दोस्तों सर्च इंजन का तो पता ही है। सर्च इंजन जैसे कि किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल है, याहू है। तो इसी तरह का कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सर्च इंजन तैयार किया गया है, जिसका नाम है विलोकना। विलोकना का अर्थ भी होता है खोजना। इसको बनाया है AP जेम्स और उसकी टीम ने। अगर संस्थान की बात करें तो संस्थान कौन सा था? संस्थान था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2000 में स्थापित हुआ था ये वाली संस्था, और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं साजी गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि ये ऐसा करने वाला है केरला। केरला की राजधानी आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनोजाय रानी राय का निधन हो गया है, ये थे कौन? ये जो इनका व्यवसाय था वे थे फोटो जर्नलिस्ट। इन्होंने वर्ल्ड कप को, जो लास्ट वर्ल्ड कप था इन्होंने ही शूट किया था इंडिया की साइड से, और इनको खेल जगत में रानी के नाम से ये फेमस थे। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों ये की है असम राज्य ने। असम राज्य ने अपने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, लोग जिससे घरों में बैठे रहे उनके लिए ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इसके तहत लोग अपनी जो सिम्टम्स है वो बता के डॉक्टरों से दवाई ले सकते हैं, दवाई लिखा सकते हैं, या किसी पास के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ मंगवा भी सकते हैं। तो ऐसी शुरुआत की है असम राज्य ने। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और जोराम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली और लेह में अपनी हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया NTPC ने। NTPC की बात करें तो NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके वर्तमान चेयरमैन जो है वो है गुरदीप सिंह। और अब महारत्न कंपनी की बात हो रही है तो महारत्न कंपनी हमारे यहाँ 10, नवरत्न कंपनी है हमारे यहाँ 14। मिनी रत्न कंपनी की 2 कैटेगरी है, एक तो मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। मिनी रत्न फर्स्ट में 61 कंपनी आती है, और मिनी रत्न सेकंड में जो आती है 12 कंपनी आती हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो NTPC, BHEL, IOCL, ONGC, पावर ग्रिड, ये सभी के सभी जो है महारत्न कंपनियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, जो देवानंद कुंवर जी थे वो बिहार के, त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के बहुत महान नेता थे, इनका कल निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFL वेल्थ फाइनेंस ने 230 करोड़ रुपए में किस कंपनी को खरीदा है? दोस्तों, ये डील हुई है L&T कैपिटल मार्केट के साथ। इन्होंने मतलब दैट मीन्स IIFL वेल्थ फाइनेंस ने L&T कैपिटल मार्केट को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की रिपोर्ट में भारत की ओर से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? तो दोस्तों, बेसिकली जो ये सर्वे है ये किया गया सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट के आधार पर। जैसे कि UN के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये सर्वे किया गया। इसमें जो भारत की IIT खड़गपुर है उसको 57वां स्थान मिला। उसके पीछे कारण है इनका बेहतरीन रिसर्च वर्क और स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में इनका बेहतरीन प्रदर्शन। ये जो सर्वे किया गया ये 89 देशों की 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पर किया गया। इसमें जो फर्स्ट स्थान है वो मिला न्यूजीलैंड की ओकलैंड यूनिवर्सिटी को और अमेरिका की सिडनी यूनिवर्सिटी को, दोनों को फर्स्ट स्थान मिला। तो दैट मीन्स IIT खड़गपुर का कौन सा स्थान है? 57वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति और वरुण के बीच कितने क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड खोजे हैं? तो इन्होंने खोजे हैं 19 एस्ट्रॉयड, मतलब कि 19 क्षुद्र ग्रह इन्होंने खोजे हैं। ये 2015 से इसको एनालिसिस कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि ये मतलब कि एक क्षुद्र ग्रह की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये जो 19 जो नई चीज़ें मिली है ये क्षुद्र ग्रह की तरह बिहेव कर रही है, एस्ट्रॉयड्स की तरह बिहेव कर रही है। एस्ट्रॉयड बेसिकली सौरमंडल का हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो मतलब सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है उसके वजह से ये सौरमंडल में ही सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो दैट मीन्स इन्होंने खोजे 19 एस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों, बेसिकली ये परीक्षण किया पाकिस्तान की नौसेना ने। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एक एंटी शिप मिसाइल टेस्ट फायर किया। ऐसे जो एंटी शिप मिसाइल है सबसे पहले लॉन्च की गई थी फर्स्ट टाइम हिटलर के टाइम में, जर्मनी ने सबसे पहले ये लॉन्च की थी। ये क्या, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे विमान और युद्धपोत हुआ, इन पर ये दागने का काम आती है। भारत के पास भी कई एंटी शिप मिसाइल हैं, जैसे कि ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस NG। जो अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस भारत और रूस ने दोनों ने मिलकर बनाई थी। निर्भय और धनुष जो है वो DRDO ने बना रखी है। थैंक यू दोस्तों, आज के करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।